समाजवादी पार्टी से विधायक समरपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे। विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चाएं गर्म हैं। सर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नया नियुक्त किया गया है। पहले बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमको ज़रूरत पड़ेगी तो कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ेंगे। तो इसको क्या माना जाए कि ये सरकार और संगठन के बीच खींचतान बढ़ेगी, या आप लोगों के पीडीए की ये काट तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने? उन्होंने जिस दिन पद ग्रहण किया है, पद ग्रहण करते ही सरकार के पैर छू लिए। और मुझे तो लगता नहीं वो सरकार से लड़ पाएंगे। जब दोनों हाथों से योगी जी के चरणों में पड़े हैं उसी टाइम, तो ऐसा आदमी सरकार से क्या लड़ पाएगा? मुझे नहीं लगता है सरकार से लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद। उनका बयान सुना होगा। कहा कि महिला का जो नकाब खींचा गया, कहा सिर्फ नकाब खींचा है तो इतना हल्ला है, अगर यहाँ वहाँ हाथ लगा देते तो क्या होता। मैं तो इनको कुछ पढ़ा लिखा आदमी समझता था, बुद्धिमान आदमी समझता था। ये पौध तो नेताजी की है, मुलायम सिंह यादव जी की पौध थे, चले गए उधर। मैं बहुत समझदार आदमी, मेरे पास में बैठते हैं विधानसभा में, लेकिन ऐसे शब्द ये कहेंगे और इतने बुजुर्ग हो गए ये शब्द कहेंगे, तो बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है ये। ऐसा कोई इनोसेंस आदमी ही बात कर सकता। ये मैं इसको कंडम करता हूँ, बात को ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी भी जाति विशेष की महिला के लिए, महिला तो महिला है, उसका सम्मान होना चाहिए। और जो नीतीश जी ने किया है, नीतीश जी की तो एज हो गई, वो माने कोई ना माने, लेकिन वो एज के कारण भी इधर उधर हो जाते हैं। उनका तो कोई वही नहीं है। चुनाव में भी बड़ा वो उल्टा सीधा उन्होंने कहा, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक एक सवाल और बनता है। एसआईआर चल रहा है, एसआईआर को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। अखिलेश जी ने ट्वीट किया मुख्यमंत्री के बयान पे कि 4 करोड़ वोट कटा, जिसमें से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी का है। अखिलेश यादव ने कहा हमारे पीडीए प्रहरी सक्रिय थे इसलिए हमारा वोट बच पाया। तो क्या लगता है कि 27 का चुनाव कैसा होगा, और 27 में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? 27 का चुनाव बहुत बढ़िया होगा। आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में माँ बाप पढ़ा लिखा के नौजवान को तैयार करता है। कहीं नौकरी नहीं है, कोई नौकरी भी है तो उस पर स्टे है, कहीं फार्म कैंसिल हो जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है। तो नौकरियों से तो ये मान लिया है नौजवान ने उत्तर प्रदेश के कि ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है, ये नौकरी छीनने वाली सरकार है। और उधर रहा किसानों का मामला, ये 5-7 साल में किसानों के 30 रुपये बढ़ाए और 12 रुपये गन्ने के किराए के काट दिए। किसान को इस समय 488 के करीब रुपया मिल रहा, 388 रुपये, 400 रुपये नहीं 388 रुपये मिल रहा। तो किसान का भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार से, जो आपके सरकारी फार्म हैं वो भी गन्ना पैदा करते हैं, वो भी गेहूँ पैदा करते हैं। सरकारी फार्म में जो लागत आती है आपकी, तो उसको प्लस करके मुआवजा हमें फ़ायदा दीजिए। आधा, पूरा भी मत दे दीजिए, आधा फ़ायदा दे दीजिए। जितनी लागत है किसान की, वो बहुत भारी लागत है। खाद इतना महंगा इस सरकार ने कर दिया और भी समय पे मिलता नहीं। पानी, ये कहते हैं समय पर पानी नहीं मिलता नहरों पर। किसान तो ऐसे चौराहे पे है कि दुनिया अपना बिजनेस बदल लेती है, किसान अपना बिजनेस भी नहीं बदल पाएगा। वो तो किसानी में ही रहना उसको। किसान आने वाली 4 फसलों को खाए बैठा है बेचारा, कर्जों में दबा है, आत्महत्याएँ कर रहा है, और बच्चों को पढ़ाई से रोक रहा, कई जगह मैंने देखा है। और बीमारी में इलाज नहीं करा पा रहा, अपने घर पे ही जैसे तैसे करके मौत को गले लगा रहा है। जो भी है, किसान की बहुत दुर्दशा, इतनी कभी किसी सरकार में इतनी किसान की दुर्दशा नहीं हुई। संजय की बात की जा रही है, धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव पर कई बड़े आरोप लगाए। कोडीन सिरप का मामला चल रहा था, उसमें कहा कि अपने गिरेबान में उन्होंने नहीं झांक के देखा, और तमाम बातें कही कि हमारा नाम लेकर राजनीति जो है वो नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बयान में कही और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। धनंजय सिंह के लगातार हमलावर होने की क्या वजह है, और आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? अरे यार, सूरज को दिया दिखाने की बात है। मैं इस पर कोई कटाव से नहीं करूँगा। वो कहाँ वो अखिलेश जी और कहाँ धनंजय जी। इसमें आदमी अपना कद बढ़ाने के लिए बातें करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश जी का कद तो उनका कद है, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँगा? कुछ नहीं। जो
कोडीन कफ सिरप की बात हो रही थी, कह रहे थे कि मुकदमा हम कर देंगे अगर हमारा नाम ले लिया होता डायरेक्ट, तो अखिलेश जी पे ये बात। अब इसमें तो संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी हो इसमें, कितना भी बड़ा कोई आदमी हो छोटा हो, जो इसमें इन्वॉल्व है उसके मकान भी ढाए जाने चाहिए। वो एक सिपाही है, उसने बंगला बना रखा, बताइए अब तक मकान नहीं ढाया। किसी मुसलमान पे होता, किसी बैकवर्ड के आदमी पे होता तो अब तक उसका मकान ढह गया होता। तो ये तो दूरी चाल है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और छोटे छोटे बच्चे बड़े मरे, जिस माँ बहन के बच्चे मरे उससे पूछिए आप। अरे बच्चा हमारा ही है, मध्य प्रदेश का बराबर ही है, कहीं भी मर सकता है वो, और यहाँ भी बिक रहा है, यहाँ भी मर सकते हैं। शायद हो सरकार की डर की वजह से या वहाँ हल्ले की वजह से बेचना बंद कर दिया हो, लेकिन जब गोदामों में पड़ा तो बिकेगा ही, बिकेगा तो मरेंगे बच्चे। इससे तो पहले ही, मरने से पहले ही कार्रवाई हो और सारे गोदाम सील हो और जितने इन्वॉल्व हैं सबको मीसा में लगा जाए, सबके मकान ढवाए जाए। धन्यवाद। आपने समरपाल सिंह को सुना, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने मुखर होकर तमाम बातें कहीं और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो लोग कोडीन कफ सिरप बेच रहे थे, जिनकी वजह से जानें गई हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर बुलडोज़र चलना चाहिए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।